बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का जो है 10.3 है एनसीईआरटी का। तो इसमें है ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बातें हैं, तो हम जरा समझते हैं कि क्या क्या फिल करना चाहिए, क्यों फिल करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डिक्रीजेज विथ हाई टेम्परेचर्स। बिल्कुल, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो जाते हैं, डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, इसलिए कोहेसिविटी घट जाती है, तो सरफेस टेंशन घट जाता है। तो ये आपका आंसर आएगा डिक्रीजेज। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है, आपको अगर पूछा भी जाए रीजन, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज, सो कोहेसिव फोर्स between the molecules decreases. As the cohesive force decreasing, so surface tension decreases. Surface tension is because of the cohesive forces always, right? चलिए, viscosity of gases with temperature, whereas viscosity of liquids with temperature. देखो, viscosity of gases जो है ना, वो टेम्परेचर के साथ साथ में इंक्रीज होती है, तो ये वाला तो आंसर इसमें इंक्रीज आएगा, राइट? लेकिन जो लिक्विड होता है ना, वो डिक्रीज होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों है, विस्कोसिटी के अंदर क्या कारण है? देखिए, अभी अभी मैंने एक बात बताई आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, अभी पहले वाले में बताया ना कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे। कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना बाउंडिंग कम हो गई है। बाउंडिंग कम हो गई है तो वो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इजी फ्लो हो जाएगा, इजी फ्लो हो जाएगा। लिक्विड का फ्लो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जबकि गैसेज के मामले में टेम्परेचर बढ़ने पर उल्टा हो जाता है, आपकी जो है ना ये इंक्रीज हो जाएगा विस्कोसिटी। क्यों गैसेज के अंदर क्यों इंक्रीज हो जाता है, कारण क्या है? एक्चुअल में गैसेज में और लिक्विड्स में बड़ा डिफरेंस है। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और उनके बीच में अगर डिस्टेंस थोड़ी सी भी इंक्रीज होती है ना, तो विस्कोसिटी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन गैसेज के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और आपस में कोलिजन होती रहती है बहुत सारी। जैसे मेरे कमरे में जो हवा है, इसमें आपस में बहुत कोलिजन हो रही है मॉलिक्यूल्स में। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये कोलिजन और बढ़ जाएगी। कोलिजन बढ़ जाने से क्या होगा कि गैस का या हवा का फ्लो जो है कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपस में ही लड़ने झगड़ने में एनर्जी जाएगी, तो क्या होगा, वो फ्लो कम हो जाएगा, राइट? फॉर सॉलिड्स विथ इलास्टिक मॉड्यूलस, देखिए सी वाला देखिए आप, फॉर सॉलिड्स विथ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, वाइल फॉर फ्लूइड्स इट इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है, इसके अंदर आएगा आपका शियर स्ट्रेन आएगा और इसमें आपका रेट ऑफ शियर आएगा यहाँ पर। इसके ये भी हमने आपको बस थोड़ा सा आप वर्ड्स पर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी ये पढ़ाया हुआ है आपको। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड्स तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयरिंग इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, कैसे आपको हमने पढ़ाया था सी वाले के अंदर। देखो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ईटा इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने आपको क्या बताया था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने आपको बताया था शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ये हमने आपको बताया था। अब आप देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, फाई होता है। अब मैं कहूंगा कि फोर्स क्या है, फोर्स है आपका ईटा ए एंड फाई। आप देखो यहाँ पे ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू फाई है, फाई इज द शियर स्ट्रेन, यानी कि फोर्स जो है शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में है, फोर्स जो है शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में। अच्छा, अब बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में। हमने आपको विस्कस फोर्स पढ़ाया था, विस्कस फोर्स पढ़ाया था ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। अब देखो ये डी वी अपॉन डी वाई है ना, एक्चुअल में इस वी के अंदर एक चीज छिपी पड़ी है, वो आपको मैं बताता हूं कि क्या है। ईटा ए डी अपॉन डी वाई है बेटा, डी अपॉन डी वाई है। ये जो डी वी है ना, ये वी है डी एक्स अपॉन डी टी, ये ध्यान दो आप। डी वी क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी जो है ना, एक्चुअल में वेलोसिटी है।
फ्लो की। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला था हमने, मैंने आपको विस्कोसिटी पढ़ाया, आप नोट्स खोल करके देखिए, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला गया है, राइट। और ये आपका dx अपॉन dt है। तो अब जब आप ये करेंगे ना तो देखिए इसमें क्या होगा आपका कि ये वेलोसिटी आपकी जो है ना, इसमें dx भी है, ये dx भी है। ये जो है अगर मैं इसको यहां पर ऐसा लिख दूं ईटा ए dx अपॉन dy, और dt जो है ना आपका अलग से है, वो 1 अपॉन dt, या 1 अपॉन dt आप यहां लिख दीजिए, कोई नहीं, वो तो कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें dy अपॉन dx। तो यहां पे जो विस्कस फोर्स आ रहा है, विस्कस फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है dx अपॉन dy। ये आपकी रेट ऑफ शेयरिंग है, रेट ऑफ शेयरिंग है कि आप इसमें dx अपॉन dt पे कर लेंगे ना तो वो रेट ऑफ शेयरिंग में ही आ रहा है कि शेयर जो है ना कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो आपको अगर मैंने विस्कोसिटी वाला लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाली लेयर होती है वाटर की वो बहुत फास्ट बहती है, और साइड वाली लेयर्स जो है धीरे 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 करके डिक्रीज होती जाती हैं और किनारे पर आकर के एकदम जीरो हो जाती है। किनारे वाला फ्लूइड बहुत कम बहता है, ऐसा मैंने ग्राफ बनाया था, अगर आपने विस्कोसिटी का देखा हो तो। ये शेयरिंग की प्रॉपर्टी है कि यहाँ से है ना शेयर बहुत कम है, फिर शेयर बढ़ रहा है, फिर शेयर और बढ़ रहा है, शेयर और बढ़ रहा है, लिक्विड लेयर्स में शेयर बढ़ रहा है और वो y के साथ बढ़ रहा है। तो दैट इज द रेट ऑफ शेयरिंग, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है इसके अंदर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, करेक्ट। तो जो है ना इसमें देख लेंगे आप, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप यहाँ लिखते भी हैं तो देखो क्या है ये ईटा ए डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी वाई को अगर आप शेयर लिखते हैं, ध्यान दो डी एक्स अपॉन डी वाई शेयर है, तो डी अपॉन डी टी क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी वाई। ये डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, ये शेयर है, और डी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ शेयर है, डी एक्स अपॉन डी वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई इज शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, और डी अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी वाई इट इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, अगला वाला देखिए क्या है। फॉर अ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो यानी लेमिनार फ्लो, ध्यान दीजिए स्टेडी फ्लो लेमिनार फ्लो को ही कहते हैं। फॉर अ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास, करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए आपकी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी ना, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो थी ये आपकी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पर बेस्ड थी, और कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इटसेल्फ इज कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जब पतला क्रॉस सेक्शन होगा तो स्पीड तेज होगी, बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा तो स्पीड स्लो होगी, ये चीज आपको हमने बताई थी। फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन विंड टनल, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन, for the model of a plane in wind tunnel, turbulence occurs at a greater speed, इसमें ग्रेटर आना चाहिए है ना, क्योंकि एक्चुअल में देखो मैं बताऊं, एक्चुअल प्लेन होता है ना, एक्चुअल प्लेन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। तो जो एयर होती है ना वो ज़्यादा कांटेक्ट में आती है, जब भी आती है, जब भी आती है तो ज़्यादा कांटेक्ट में आती है। तो उसमें क्या होता है कि साइज बड़ा होने के कारण उसको डिस्टर्ब करने के लिए, प्लेन को डिस्टर्ब करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट होता है, क्योंकि टर्बुलेंस होगा, एयर की फ्लो स्पीड बढ़ेगी तो हमेशा डिफरेंस क्रिएट होगा। जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ फ्लो कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या होता है कि टर्बुलेंस जो है ना, फील जो आता है, टर्बुलेंस का जो फीलिंग आती है ना, वो आपकी प्लेन में कम आती है और खिलौने में ज़्यादा आती है। खिलौना प्लेन है ना, तो वो उसका टर्बुलेंस बहुत जल्दी से हो जाएगा, हल्का सा होता है, हल्का सा होता है, फट से ही हिला जाएगा, और उसमें तो वजन होता है बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हल्के फुल्के टर्बुलेंस से। तो यहाँ पे आपका ये ग्रेटर आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 10.3 था, 10.4 और करना है अपने को, राइट।